So we have studied about holozoic nutrition in our previous classes. Previous classes में क्या पढ़े थे हम लोग? Holozoic nutrition के बारे में पढ़े थे, हैं? तो what is holozoic nutrition? Who can explain? Who can explain what is holozoic nutrition? देखो सब मूर्ति बन के बैठ गया सब, ये पढ़ाई हो रहा है। कम से कम यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो तो यहाँ से सीख के निकलो बाहर, तो यहाँ जो बताया जा रहा है दिमाग चलाएगा सब कहीं और हैं। क्लास करने का मतलब क्या है कि आज जब क्लास में गए हैं तो उस क्लास में जो कुछ बताया गया वो सीख के बाहर निकलना है, ये नहीं कि जाके टाइम पास करके निकल जाना है। चलो, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? इन होलोजोइक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म इनटेक फूड इन सॉलिड फॉर्म। क्या करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में? जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग, एनिमल और अमीबा, ये तीनों जो कैटेगरी है वो क्या करते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि अपना जो न्यूट्रिशन फूड जो होगा वो सॉलिड फॉर्म में लेंगे। किस में लेंगे? फिर वो डाइजेशन का काम करेंगे अंदर। क्या करेंगे? हाँ, तो वही आज हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 5 स्टेप। तो पहला स्टेप है तुम्हारा इंजेशन का। क्या है? तो इंजेशन का सिंपली मतलब समझना इनटेकिंग फूड, इनटेक ऑफ फूड। क्या बोलेंगे? हाँ, खाना खाना क्या कहलाएगा? इंजेशन। क्या कहलाएगा? खाना खा रहे तो उस प्रोसेस क्या कहेंगे? इंजेशन। ठीक है, अब उसके बाद खाना का पचना क्या कहलाएगा? डाइजेशन। ठीक है, खाना का जो फूड हम लोग खाए हैं उसका ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस क्या कहलाएगा? तो क्या हो जाएगा? द प्रोसेस इन विच फूड पार्टिकल्स ब्रेक इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? डाइजेशन कहलाएगा। अब आता है ऑब्जॉर्प्शन। क्या आता है? यानी जो भी हम लोग खाना खाएं उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, ठीक है, चाहे कार्बोहाइड्रेट लिए, फैट लिए या प्रोटीन लिए, है ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन कोई भी न्यूट्रिएंट्स हम लोग खाए हुए हैं तो उसका ऑब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, ये ऑब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, विली की मदद से। तो आगे अभी एक एक चीज़ हम लोग को पढ़ना है, लेकिन स्टेप को पहले जान लेते। ठीक है, फिर क्या आएगा? तुम्हारा एजमाइलेशन। क्या आएगा? अब यानी जो भी मतलब अनडाइजेस्टेड फूड रह जाएगा उसको एक जगह स्टोर होगा, करेगा। क्या करेगा? हाँ, फिर इंजेक्शन में क्या होगा? जो वेस्ट मटेरियल होगा वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 5 स्टेप में न्यूट्रिशन होता है। किसमें? होलोजोइक न्यूट्रिशन। जितना भी मतलब ऑर्गेनिज्म है जो होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं उनमें ये 5 स्टेप में क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग अमीबा में समझते हैं। किसमें समझते हैं? तो अमीबा क्या, कौन सा ऑर्गेनिज्म है बताओ? वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम होशियार बच्चा है सब। क्या बताया जाए? मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है। वो बोल भी नहीं किया है। तुम बोला क्या नहीं कुछ भी, तो बताओ। तो बताओ क्या है? बताओ क्या है? मल्टी सेलुलर है कि यूनिसेलुलर है? हैं? अब 2 गो हैले, एगो गलती हो गई तो एगो सही होगा करेगा ना, ला ही देगा तो ला ही देगा सब। हैं? अमीबा क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है? तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में डिफरेंस क्या होता है? ये बताओ, तुम बताओ। चलो बैठे बैठे ही बताओ। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस होता है? इतना बढ़िया बढ़िया लड़का सब मिलेगा पढ़ने वाला तो मज़े आ जाएगा। हम लोग बकते रहेंगे, समझाते रहेंगे, कुछ बाहर कोई पूछेगा तो कहेगा, मुंह बना के खड़ा रहेगा सब, हैं? अभी कहेगा बा क्या पूछ रहे हैं, छोड़िए। हैं? क्या नहीं पूछेगा लोग। जब कोई अगर ट्रेन में भी कोई ट्रेवल करता है ना तो पढ़ते हो? हाँ, कौन से क्लास में तैयारी कर रहे हो? किस चीज़ का? तो एसएससी का। तो अच्छा, कैसा तैयारी चल रहा है? ऐसा चल रहा है। तब 2-4 क्वेश्चन कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के पूछ देगा लोग। ठीक है, क्योंकि ट्रेन में सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना 10 से 12 बजे के बीच का, 8 से 10 बजे के बीच का ऑफिशियल टाइम होता है। बहुत सारे लोकल लोग चढ़ते हैं, ऑफिशियल लोग आते जाते ऑफिस ज्वाइन करने के लिए, अपना अटेंड करने के लिए। तो बैठेंगे तो 2 घंटा मान लो ट्रेन में बैठना है तो चुपचाप तो बैठेंगे नहीं, और कोई नहीं मिला तो जो सामने बैठे उसी को चाटते चल जाते हैं सब लोग, पूछताछ करते, इंक्वायरी करते हैं।
हाँ, तब वो तो पहले ही जज कर लेगा, ये लग रहा है ये लड़का सब आज का जनरेशन जो है वो डूबते जा रहा है, मोबाइल में डूबते जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है, आने वाले कल में सब खत्म हो जाएगा, शिक्षा का स्तर ही गिर जाएगा। चलो, तो अमीबा जो होता है वो क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो डिफरेंस समझो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर में एक ही सेल पाया जाता है, मल्टी सेलुलर में लाखों सेल पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे सेल पाए जाते हैं, ठीक है। तो यूनिसेलुलर में क्या होता है कि हर काम को परफॉर्म करने की जो क्षमता होती है सिर्फ एक सेल में होती है। तो जो भी काम होगा, खाना पचाना, वेस्ट मटेरियल को बाहर करना, वो सब एक ही सेल करेगा। लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि काम बढ़ जाता है। क्या होता है, यानी खाना खाने का काम कोई और कर रहा है, कोई और ऑर्गन कर रहा है, उसको पचाने का काम कोई और ऑर्गन कर रहा है, उसको बाहर निकालने का काम कोई और ऑर्गन कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, मल्टी सेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे मान लो कि घर में तुम अकेले एक आदमी हो, तो घर का सफाई करना, खाना बनाना, फिर तुम्हें अपने ड्यूटी पे जाना है, ठीक है। और गाड़ी उड़ी रखे तो गाड़ी को धोना धुलाना, उसमें मतलब हर चीज़ काम को मैनेज तुम्हें खुद करना पड़ेगा। लेकिन अगर बहुत सारे लोग हैं तो काम बढ़ जाता है। तुम्हारा काम है कि तुम जाओ सब्जी खरीद कर लाना डेली, तुम्हारा काम है कि तुम जो भी मतलब ऑफिशियल वर्क है, जैसे सिलेंडर लाना है या जाति निवास बनवाना है या बिजली बिल भरना है, सबका काम बांट दिया जाएगा, है। तुम्हारे पापा लोगों का काम बांट दीजिएगा, आपको कमा के लाना है बस, और कुछ नहीं। घर में जो मम्मी लोग क्या कहेंगे, बस खाना बनाएंगे, घर को साफ सफाई करेंगे। तो डिवीजन ऑफ लेबर यानी काम बट गया सब में, ठीक है। तो उसी तरह से यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में होता है कि मल्टी सेलुलर में काम बढ़ जाता है और यूनिसेलुलर में सारा काम एक ही आदमी को यानी एक ही सेल को करना पड़ता है, ठीक है। तो अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर। तब इसमें ये एक ही सेल है, ये पूरा जो दिख रहा है ना, ये एक ही सेल है। क्या है, हाँ, एक ही सेल है। और ये जो दिख रहा है इस सेल क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस। और बाकी ये जो दिख रहा है लिक्विड, जो दिख रहा है लिक्विड को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, सेल पढ़ा है सब 9th क्लास में, है। सेल पढ़ा है सब 9th क्लास में, कौन पढ़ा है। तब देखो, तो इसमें क्या होता है कि ये जो बीच में दिख रहा हो क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। बाहर जो दिख रहा हो क्या है, फूड पार्टिकल है। तो इसके पास तो हाथ नहीं है, मुंह नहीं है कि खाना ऐसे उठाएगा और खा लेगा, ऐसा नहीं है ना इसके पास। हम लोगों के पास क्या है कि हाथ से खाना को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, या दाल चावल है तो उसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, फिर उठा के खाएंगे। लेकिन इसके पास ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना। तो इसमें क्या होता है, ये फूड पार्टिकल को ऑब्टेन करने के लिए, गेन करने के लिए क्या करता है, ये हाथ जैसे अपने स्ट्रक्चर को ना हाथ जैसे से फैला लेता है। क्या करता है, इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये क्या करता है, ऐसे फैला लेता है। क्या करता है, हाथ जैसे निकाल लेता है। क्या कर लेता है, देखो, रिपीट भी नहीं करता है सब गधा सब। ऐसे क्लास में कैसे मन लगेगा, बकलोल सब हैं, कहाँ रिपीट कर रहा है सब, चुपचाप बैठे रहेगा सब। तो उससे क्या हुआ, तुम थोड़ी ना रहा उसमें, तुम खाली तो तुम्हारा आवाज़ आएगा, खाली तुम रिपीट करो। हम जो बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है, उसी को रिपीट करो, तब ना मज़ा आएगा पढ़ने में। हम बोलते जाएंगे तुम लोग सुन के निकल जाएगा, तो सब बोलेगा सबकी क्लास में मज़ा नहीं आ रहा है। अब देखो, तो ये क्या करेगा, अपना हाथ जैसा स्ट्रक्चर फैला लेगा। तो जो हाथ जैसा जो स्ट्रक्चर फैलेगा ना, उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है सीडोपोडिया। क्या कहा जाता है, सीडोपोडिया कहा जाता है। अब सीडोपोडिया के थ्रू क्या करेगा, सीडोपोडिया के थ्रू ये अब फूड पार्टिकल को ऐसे मतलब ऐसे बाहर निकला है ना, तो आगे जा करके ये क्या कर रहा है, ये दोनों हाथ ऐसे फिर क्लोज कर ले रहा है, ऐसे ऐसे निकल रहा है, ऐसे जाके ऐसे क्लोज कर दे रहा है। तो फूड पार्टिकल कहाँ हो गया, अंदर। क्या हो गया, अंदर हो गया है। तो फूड पार्टिकल कहाँ गया, इसके वैक्यूल में। कहाँ गया, तो यहाँ पे फूड वैक्यूल होता है, जहाँ पे वैक्यूल मतलब खाली स्पेस। क्या होता है, खाली स्पेस। तो खाली स्पेस में फूड पार्टिकल चला जाता है और वहीं पे उसका सिंपल सब्सटेंस में टूटना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, अब देखो, फिर उसका ध्यान कॉपी पे है, बोर्ड पे नहीं है, हैं। तो पहले यहाँ समझो ना, फिर वहाँ समझना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये फूड वैक्यूल में जब भोजन आ जाएगा, फूड पार्टिकल आ जाएगा, तो सिंपल सब्सटेंस में टूटना शुरू हो जाएगा। तो सिंपल सब्सटेंस में टूटना मतलब डाइजेशन शुरू हो गया। क्या हो गया, तो जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो कुछ वेस्ट मटेरियल भी बचेगा, सारा चीज़ तो डाइजेस्ट नहीं होगा, जो डाइजेस्ट नहीं कर सकते वो वेस्ट में बच जाएगा। तो जब वेस्ट मटेरियल बचेगा, तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या रहा, सीडोपोडिया क्या करेगा, सीडोपोडिया क्या है, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक्सटेंशन मतलब फैलेगा। क्या होगा, फैलेगा। फैलने के बाद फूड को क्या करेगा, कैप्चर करेगा, कैप्चर फूड। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, फूड को कैप्चर करेगा। जब फूड को कैप्चर करेगा तो फूड कहाँ जाएगा, फूड वैक्यूल में। कहाँ जाएगा, फूड वैक्यूल में जाएगा। और फूड वैक्यूल में जाएगा तो ये डाइजेस्ट होना शुरू हो, क्या होगा, डाइजेस्ट होना शुरू होगा। और किसके माध्यम से, डिफ्यूजन के माध्यम से। किसके माध्यम से, तो डिफ्यूजन। अगर तुम लोग सेल नहीं पढ़े हो तो डिफ्यूजन भी नहीं पढ़े होगे, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है,
डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से सॉलिड चीज़ें या गैसियस चीज़ें, ठीक है ना, सॉलिड चीज़ हो, सॉलिड हो या गैस है, वो क्या होता है, एक उसके पार्टिकल जो होते हैं एक दूसरे चीज़ों में मिक्स हो जाते हैं। क्या होते हैं, जैसे सेल में तुम लोग सेल में पढ़ा होगा, सेल तो तुम लोग पढ़ा नहीं है, तो सेल में जो होता है ना, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो जनरेट होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो क्या करेगा, CO2 को ये बाहर कर देता है। क्या करता है, बाहर करता है। और ऑक्सीजन जो है बाहर के इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा है। क्या, ऑक्सीजन जो है बाहर के इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा है, और हमारे सेल को किसकी आवश्यकता है, ऑक्सीजन की। तो ये ऑक्सीजन को इनटेक करे, क्या करेगा, इनटेक मतलब लेगा, क्या करेगा, अंदर लेगा। ठीक है, तब देखो, तो जिधर मात्रा ज़्यादा होता है, जिधर मात्रा कम होता है, तो जिधर मात्रा ज़्यादा है उसको बोलते हैं हाई कंसंट्रेशन। क्या कहते हैं, हाई कंसंट्रेशन, यानी बाहर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो हाई कंसंट्रेशन में है। हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, यानी लो कंसंट्रेशन में है। तो डिफ्यूजन कभी भी होगा तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, किधर होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन का मीनिंग होता है सघनता। क्या होता है, मतलब जिधर मात्रा ज़्यादा उधर से कम मात्रा वाला क्षेत्र में जाएगा। तो ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा है, शरीर के अंदर कम है, तो ये किधर जाएगा, अंदर जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का हाई कंसंट्रेशन किसके, सेल के अंदर, बाहर की लो कंसंट्रेशन किधर है, इन्वायरमेंट में, बाहर है। तो ये क्या करेगा, बाहर करेगा। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना और ऑक्सीजन का अंदर जाना, ये किस माध्यम से होता है, डिफ्यूजन के माध्यम से। किसके माध्यम से होता है, डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। और डिफ्यूजन को समझने के लिए तुम क्या कर सकते हो, एक ग्लास लो, ठीक है, ग्लास में पानी भरो, शीशा का ग्लास लेना ताकि साफ साफ दिखे, उसमें तुम इंक डालो। क्या डालो, इंक डालो, ठीक है ना, कोई कलर डालो। तो इंक डालोगे तो वो एक जगह जाके बैठ जाएगा, मतलब कलर जो डालोगे, जैसे नील पहले डाला जाता था ना, तो नील जब बाल्टी में डाला जाता था तो नील जाता एक जगह जाके जमा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, इसमें तो जगह नहीं बचा है, यहाँ छोटा सा ड्रॉ कर देते हैं। मान लो यहाँ पे हम लोगों ने इंक नील जो है डाला, कलर डाला, तो एक जगह ये मान लो पानी है, एक जगह आके बैठ जाएगा। क्या हो जाएगा, एक जगह आके बैठ जाएगा। फिर इसका पार्टिकल जो है मतलब इधर तो हाई कंसंट्रेशन हो गया, मात्रा ज़्यादा है तो अमाउंट ज़्यादा है, इधर लो कंसंट्रेशन है, तो इसका पार्टिकल जो है ना छोटा छोटा टूट के ऊपर उठेगा। क्या होगा, जिधर कम है उधर जाएगा। फिर बाद में थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे ये सारा पानी जो है नीला नीला हो गया। क्या हो गया, नीला नीला। तो ये हाई कंसंट्रेशन यहाँ जमा हुआ था, फिर धीरे धीरे फैलते फैलते क्या हो गया, पूरे पानी के पार्टिकल में फैल गया। ठीक है, तो नीला हो गया। इससे हमें ये भी पता चलता है कि पानी का जो पार्टिकल होता है उसमें स्पेस होता है। क्या होता है, पार्टिकल का एक प्रॉपर्टी होता है, केमिस्ट्री 9th क्लास में पढ़ा होगा सब, कि उसमें होता है कि पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल में क्या होता है, उसके बीच में स्पेस होता है। और स्पेस का पता कैसे चल रहा है कि अगर पार्टिकल में स्पेस नहीं रहता है तो जो कलर था वो बीच में क्या करता है, नहीं घुसता, इंटर नहीं करता, इंटर नहीं करता तो वो मिक्स नहीं होता कलर। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन के माध्यम से ये जो होगा सिंपल सब्सटेंस में टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और ये पाचन क्रिया इसके अंदर हो जाएगा। किसके अंदर, साइटोप्लाज्म। ये लिक्विड जो भरा होता है सेल के अंदर से क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर इसका डाइजेशन हो जाएगा और फिर जो वेस्ट मटेरियल होगा, अनडाइजेस्टेड फूड होगा, तब उसको बाहर निकालने का टर्म आएगा। क्या आएगा, बाहर निकालने का टाइम आएगा। तो फिर जब बाहर निकालना होगा तो ये क्या करेगा, फिर अपने सरफेस को फैला लेगा। क्या करेगा, जो मान लो कि यहाँ पे जो फूड पार्टिकल था डाइजेस्ट हो गया, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा इस साइड मूव होकर आ जाएगा। क्या जाएगा, इस साइड मूव होकर आ जाएगा और फिर इसके सेल के सरफेस से क्या होगा, धीरे से बाहर निकल जाएगा। तो ये टोटल प्रोसेस था किसमें, अमीबा के न्यूट्रिशन का, कि अमीबा कैसे फूड को गेन करता है, कैसे पचाता है, ठीक है, कैसे अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। क्या पढ़ेंगे, यानी तो ये तो बस थोड़ा सा चीज़ है, ठीक है, बेसिक चीज़ है। ये बस अमीबा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ह्यूमन बीइंग वाला में ध्यान से पढ़ना सब, उसमें बहुत ज़्यादा टर्म मिलेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टर्म मिलेगा समझने को। तो कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। और आज अमीबा कंप्लीट हो गया, तो घर से पढ़ के आओ, जो भी डाउट होगा वो कल आके हमसे डिस्कस करो। तो तुम लोग मेहनत नहीं करोगे तो पढ़ाई में कुछ मज़ा नहीं आएगा। तुम लोग पढ़ के आओगे, हमसे क्वेश्चन करोगे, तब ना हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो क्लियर होगा। ठीक है, आज रहने दो इतना ही।